गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कुछ टॉपिक्स को जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं वो हमेशा ही उन्हें मैं एआई के हेल्प से स्टडी करते रहता हूँ कि ज़्यादा मुझे रिसर्च ना करना पड़े और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से फैक्ट मिल सके। उसी में से आज मैं एक टॉपिक को सर्च कर रहा था जिसमें मैं गूगल एआई को पूछा, जेमिनाई को, कि बताओ कि अभी जो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज का बात पहले होता था और इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज जो अभी करिकुलम में लेके आया हुआ है गवर्नमेंट जो बात करती है, तो इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और इसमें डिफरेंसेस क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मुझे रिसर्च मिला, ये कुछ टॉपिक्स आए कि यहाँ पे क्या क्या है, पर ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रहे होंगे ये सारा आपका थ्योरेटिकल बातें हैं। आप देख सकते हो कि जितने भी चीज़ें हैं ये सारा थ्योरीज है कि ये होगा, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपका ट्रेनिंग का पार्ट है और वो ट्रेनिंग आपको करने का ज़रूरत होता है कि अगर मैं बीएड का जब ट्रेनिंग कर रहा था, मैं आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद जब टीचर बनूंगा, मतलब बीएड करके मैं तुरंत अप्लाई करूंगा, फिर भी मुझे कम से कम 2 साल 3 साल 5 साल का तो टाइम लगेगा ही किसी भी टीचिंग स्कूल इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने का, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो मैं जब अपना सर्विस देना शुरू करूँगा तब वो चीज़ में उस वक्त मेरा ये कांटेक्ट उस वक्त मेरा ये जो रहेगा कॉन्सेप्ट रहेगा वो काम देगा बच्चों को बनाने के लिए, जिसके बारे में ये सब बात किया जा रहा है। तो इसकी ये जो चीज़ है, ये सारा चीज़ जो थ्योरेटिकल चीज़ है, इसको अप्लाई करने का ज़रूरत होता है। मतलब अगर सही से देखा जाए तो वो आपका हो गया बीएड ट्रेनिंग और डीएलएड ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसके सिलेबस में सबसे पहले इसको इंक्लूड करना था, ताकि आप 5 साल में सबसे पहले वैसा एम्प्लॉय को ट्रेंड करो, तब जाके आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये जितने भी थ्योरेटिकल चेंजेज हैं, पर इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट अभी तक कुछ वैसा स्टेप लिया है। पर ये जो चेंजेज है जिसके बारे में पूरा हवा हर जगह होता है कि ये चीज़ है सिलेबस में, ये चीज़ बदल गया, हमको वैसा इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज का टीचर चाहिए, या फिर सेकेंड लैंग्वेज को अब उतना नहीं प्रायोरिटी दे रहा है। ये एग्जीक्यूशन में अभी तक आना नहीं चाहिए था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं कि जो स्कूल्स अभी ढूंढ रहे हैं इस तरह के टीचर को, ट्रेन टीचर को, तो उसके लिए अगर ढूंढने का मतलब है कि गवर्नमेंट सिलेबस में तो कुछ ना कुछ चेंज किया होगा। तो मैंने सबसे पहले कहा, इसमें पूछा कि गवर्नमेंट क्या चीज़ें प्रोक्लेम कर रही है, क्या वो बोल रही है, और उसमें क्या क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या बातें हो रही है, उसको साइड में रखो। सिलेबस का बताओ कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज और इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज का सिलेबस है, कॉन्टेक्स्ट है, वो चीज़ चेंज होगी तभी तो टीचर्स कुछ अलग तरह से क्लासेस में पढ़ाएंगे। तो उसमें आप जैसा कि देख सकते हो कि उसका फिर यहाँ पे आया कि बता रहा है हिस्ट्री में क्या चेंज हुआ, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में क्या चेंज हुआ, उसके बाद यहाँ पे साइंस में क्या चेंज हुआ। और इंग्लिश में जो बात कर रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है कि इंग्लिश का 12th क्लास में एक पोएम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और कॉलिन डेक्स्टर का इवांस ट्राई एन ओ लेवल, इसको हटा दिया। क्या कहते हुए हटाया है कि बच्चों के पास बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, उससे बर्डन बढ़ता है। मैं इन टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये ऐसा पोएम था जिसमें ये उसका मैसेज ये था कि बच्चे जो स्लम में आप पढ़ाते हो उसको विजन दिखाते हो, खिड़की से बाहर देखते हैं वो गांव, वही गांव देखते हैं, वही गांव का माहौल देखते हैं, और उससे आप ख्वाब दिखाते हो शहरों का, जिसका उसका रियल लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो रिलेट कैसे करेंगे। ये जो रिलेटेबल टॉपिक बनाने का बात होता था, उस टॉपिक पे ये पोएम था, जिसको ये हटा दिया क्योंकि उससे बर्डन बढ़ रहा था दिमाग में बच्चों का, बच्चों का सिलेबस बढ़ रहा था उससे। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, इसमें साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया हुआ था कि
एक सेल्फ सेंटर्ड जब इंसान होता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हमेशा डेप्थ करने लगता है, तो उसका साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता है कि हर एक चीज़ उसी के पीछे भागते रहता है। उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, मतलब साइकोलॉजिकल जो पॉइंट है उस पर बात कर रहा था। कॉलिन डेक्स्टर का ये जो स्टोरी है, इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, उसको यह कहकर हटा दिया कि इससे बच्चा का सिलेबस में बर्डन बढ़ रहा था। और उसके जगह मैं कुछ नाम गिनाऊंगा, जैसे वाटर मैनल हो गया, ये है, ऐसे पोएम्स अभी भी हैं। उसके बाद आपका खुशवंत सिंह का अ पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसमें एक बात करता है कि जो हमारे दादी होती है उनका, वो हमेशा ब्यूटीफुल होती है और उनका हमेशा केयर करना चाहिए। ये हमारा कल्चर में हम वो कोई किताब पढ़ के हम अपना दादी का रेस्पेक्ट करने के लिए थोड़ी सीखते हैं, वो हमारा कल्चर में हम हमेशा से जानते हैं, उस चीज़ को वो पढ़ा रहे हैं। और जो साइकोलॉजिकल और ये सब जो चीज़ें हैं जो कॉन्स्टेंट बहुत सी डेप्थ बात कर रहे हैं, उसको बता दिया कि ये बर्डन है बच्चों पे। और उसके अलावा क्या क्या चेंज किया है, तो वही कुछ कुछ, ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर मैंने उसको कहा कि ये सारी चीज़, हर सब्जेक्ट को हटा, सिर्फ हमको ये बता कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज और इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज के बारे में जो है डिफरेंस है, जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, उसके आधार पर सिलेबस में क्या चेंज किया। तो उसमें यहाँ पे आया है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये सारा रिसर्च आप पॉज करके पढ़ सकते हो क्या क्या है, या फिर खुद से भी कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कटिंग डाउन द शेयर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल टू फैसिलिटेट डीपर लर्निंग, मतलब मटेरियल को हटा दिया। और कौन कौन सा मटेरियल हटाया, मैं एग्जांपल दिया। उसके बाद फंक्शनल लिटरेसी ओवर रूट लर्निंग, इसमें क्या किया है, शिफ्टिंग द फोकस टुवर्ड कम्युनिकेशन स्किल रेदर देन मेमोराइजिंग कॉम्प्लेक्स आर्काइटिक लिटरेचर। लिटरेचर को समझेगा ही नहीं, लिटरेचर का लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स को समझेगा ही नहीं, उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। वो बात करता है कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा से डेप्थ के साथ कम्युनिकेट कर लेगा। वाह, कमाल का बात है। दूसरा चीज़ यहाँ, उसके बाद यहाँ पे आता है डीकोलोनाइजेशन रिलेटेबिलिटी, मूविंग अवे फ्रॉम हैवी एब्स्ट्रैक्ट वेस्टर्न लिटरेचर, कि वेस्टर्न लिटरेचर को हटा रहा है, इंडियन लिटरेचर को प्रायोरिटी दे रहा है। तो ठीक है, वैसा कॉन्सेप्ट, वैसा टॉपिक्स भी तो होना चाहिए कि कोई लिख दिया वाटरमेलन और आप उसको सिलेबस में ऐड कर लो कि ये इंडियन है। उसके बाद क्या क्या हटाया, वही दो एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। जैसे कि मैंने पढ़ा, सबसे मज़ेदार जो मुझे याद आता है कि जब मैं अपने इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आपका हो गया इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका एलिमेंट्री स्कूल, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर रंगाज मैरिज, ये भी बहुत अच्छा बात करता है। उसके बाद गोइंग प्लेसेस, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद और भी इनके टॉपिक्स हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो इंसान के साइकोलॉजी को वहाँ पे इम्प्रूव करता है। जो इमोशनल थिंकिंग, उसका रीजनल थिंकिंग और ये सब जितने भी साइकोलॉजिकल थिंकिंग था, इस चीज़ को वो इम्प्रूव कर रहा था। बाकी बुक उठाने के बाद पता चलेगा कि किस चीज़ को छोड़ा है, यानी कि आपको बर्डन हटाने के नाम पर क्या हटा रहा है, जिस चीज़ से आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। और छोड़ क्यों रहा है, जो ऐसे ही कि आप पढ़ो, बस डिग्री लो, उसका न कि कोई आपका रियल लाइफ या फिर आपका एटीट्यूड में कोई उसका इम्पैक्ट ना हो, वैसे चीज़ों को छोड़ रहा है। और इस चीज़ को आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना, पूरा पूरा मैं लाइन बाय लाइन समझा नहीं रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन में देखिए, टू द चेंजेस टू द सिलेबस डू रिसेंबल द गवर्नमेंट्स प्रोक्लेमेशन टू रिड्यूस द बर्डन एंड स्टेप अवे फ्रॉम कॉम्प्लेक्स अनरिलेटेबल वेस्टर्न लिटरेचर, यानी कि किसको हटा रहा है कि कुछ बर्डन हो रहा है बच्चों के, उससे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हटा रहा है जो कि वेस्टर्न लिटरेचर रिलेटेबल नहीं है, इमोशंस रिलेटेबल नहीं है, साइकोलॉजिकल जो होता है एटीट्यूड होता है बच्चों का, वो रिलेटेबल नहीं है।
और वो हटा रहा है। जो पढ़ाते हैं, जो एक्चुअली लिटरेचर को पढ़ाते हैं, समझते हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। और उसके अलावा सिलेबस में क्या चेंज किया है, शिफ्ट किया है, तो हाउएवर दे डू नॉट रिप्रेजेंट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर शिफ्ट फ्रॉम मॉडर्न ESL टू EFL। मतलब उसमें कुछ खास चेंज नहीं है। और हर जगह हवा बना के हैं कि ESL को EFL 3 लैंग्वेज फार्मूला NEP 2020। उसके बाद जो आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपसे कोई बात करेंगे जो कि अभी काम कर रहे हैं, तो वो भी बात करेंगे कि आप पुराने स्टैंडर्ड से ट्रेंड है, नए अभी का सिलेबस से नहीं है, सिलेबस में चेंज क्या किया है, इसके बारे में कुछ बात ही नहीं है। तो वही है कि एक तोता होता है कि ऊपर से कोई बोल दिया कोई इंसान उसको रट के बोलते रहता है। वही गवर्नमेंट बोल दिया कि ये चेंज कर रहे हैं, बाकी सब पीछे दोहरा रहा है। उसको अंदर देखने का तरीका ही नहीं पता है कि सच में वो जो प्रोक्लेम कर रहा है वो सच में फील्ड में, ग्राउंड में रियलिटी क्या है उस चीज़ का, वो सच में एग्जीक्यूशन कैसे किया है। बाकी इस वीडियो पर क्या आपका राय है, वो आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।